धौलपुर जिले में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। जलभराव होने के कारण निचले इलाकों और रास्तों पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जोरदार हुई बारिश का पानी सरकारी स्कूल में भर गया। सेपऊ उपखंड के दुबेपुरा गाँव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के सभी कमरों और ग्राउंड में पानी भर जाने से बच्चों की गुरुवार को पढ़ाई नहीं हो सकी। स्कूल रिकॉर्ड भी पानी में भीग गया है और स्कूल में पानी भर जाने के बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बता दें कि बीती रात को हुई मूसलाधार से धौलपुर जिले समेत ग्रामीण अंचलों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। बाड़ी रोड पर भी जलभराव होने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुबेपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में जलभराव होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी। स्कूल में जलभराव होने के कारण अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। स्कूल के स्टाफ पानी में ही स्कूल को खोले रखा। स्कूल में जलभराव होने से भवन की क्षतिग्रस्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। साथ ही नंदपुरा गांव से नीमखेड़ा के सरकारी स्कूल को जाने वाले कच्चे रास्ते पर जलभराव होने से बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात धौलपुर में 78 mm, बाड़ी में 50 mm, पसेड़ी में 36 mm, सेपऊ में 73 mm और राजाखेड़ा में 50 mm बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जल संसाधन विभाग के मुताबिक सीजन में धौलपुर जिले में औसत 650 mm बारिश दर्ज की जाती है। सीजन में अभी तक 68.40% बारिश धौलपुर जिले में हो चुकी है। धौलपुर में 415 mm, बाड़ी में 545 mm, बसेड़ी में 549 mm, राजाखेड़ा में 374 mm, सेपऊ में 408 mm बारिश दर्ज की गई है। की स्थिति ये है कि ऑफिस में भी पानी भरा हुआ है, हमारा अलमारी का रिकॉर्ड भीग गया है और कमरों में दरार आ रही है। बच्चों की कहाँ बिठा लें, कहीं एक जगह नहीं है, गेट तक पानी आ गया है और उसका फर्श बैठ गया है। ऑफिस का रिकॉर्ड सारा गीला हो रहा है। हमें कोई ऐसा वो बताए कि कहाँ बच्चों की व्यवस्था करें, कहाँ बिठा लें। स्टाफ सारा खड़ा हुआ है, गांव वालों ने भी बंद कर रखा है, स्कूल में बैठने नहीं दे रहे। भी निकलते हैं पानी में खूब बड़े और ये पोखर का पानी उल्टा रहा है, उसका स्तर ऊंचा हो चुका है। विद्यालय से जो गंदगी आ रही है, बच्चों की ये स्थिति है, क्या करें। हम GUPS दुबेपुरा से हम स्टाफ हैं। ये विद्यालय की HM है, ये SMC अध्यक्ष एवं अन्य गांव वाले भी खड़े हुए हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का भवन एकदम जर्जर हो चुका है। विद्यालय में लगभग 1.5 फीट पानी भर चुका है और विद्यालय के सभी कक्ष ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इस मामले में मैं चाहती हूँ, हमारा रिकॉर्ड भी पूरा गीला हो चुका है, तो इस मामले में मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे तथा बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, किसी की कोई दुर्घटनाग्रस्त माहौल न बने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ प्रशासन इस ओर अपना ध्यान डाले। विद्यालय में पानी भरा होने के कारण बच्चों को बैठने की बहुत ही समस्या खड़ी हो रही है और पूरी बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। हर साल यही होता है। यहाँ पे नाली सब चौक पड़ी है। नगर पालिका की बिल्कुल पूरी ढील है, कोई काम नहीं हो रहा है नगर पालिका का कुछ भी। कहीं भी जगह पूरी धौलपुर में चले जाओ, सब जगह यही हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ भोगीराम कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा हो। श्रावण माह में मीट की दुकानों और नॉनवेज रेस्टोरेंट को बंद कराने को लेकर योगी बाबा रुद्रनाथ जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठे। धौलपुर में योगी बाबा रुद्रनाथ ने श्रावण मास में जिले भर में संचालित मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की है। साथ ही जिले में अवैध बूचड़खानों को चिन्हित कर कार्रवाई की भी मांग की है। बाबा आज गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। योगी बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि श्रावण मास में सनातनी शिव देवालयों में प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न मंदिरों के रास्तों और अन्य मुख्य स्थानों पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंच रही है। हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताते हुए सनातनियों ने जिला प्रशासन से 30 मार्च को 24 घंटे के भीतर मीट की दुकानों और नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट और होटल को बंद करने की मांग की थी, जिनके बंद नहीं होने पर बाबा अनशन पर बैठ गए हैं। मैं 3 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे एक ज्ञापन देके गया था। उसके अंदर हमारी मांग थी कि श्रावण पवित्र माह के अंदर मांस, काटन की दुकान और रेस्टोरेंट जो नॉनवेज है वो सब बंद होने चाहिए और हमें उन्होंने 24 घंटे का आश्वासन दिया था। फिर कल 31 तारीख को हमारी कलेक्टर जी से मीटिंग हुई थी, जिनमें उन्होंने हमें दोबारा से 24 घंटे का आश्वासन दिया। अभी तक हमारे मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी ये भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगी। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पिछले 7 दिनों से धौलपुर शहर में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। जगह जगह लगे कचरे का ढेर सड़ने लगा है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध ने राहगीरों के साथ
स्थानीय निवासियों का भी जीना मुहाल कर दिया है। शहर की प्रत्येक गली और चौराहों के साथ ऐतिहासिक इमारतों पर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर सफाई कर्मी 25 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शुरू के 2 दिन तक लोगों ने घरों में ही कचरा स्टोर करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लोग घरों से कचरा निकालकर सड़कों पर फेंकने लगे हैं। पूरे धौलपुर शहर की प्रत्येक कॉलोनी और मुख्य सड़क पर कचरा बिखरा हुआ पड़ा है, जिसमें आवारा जानवर मुंह मारते नजर आ रहे हैं। धौलपुर शहर में से प्रतिदिन 45 टन गीला और सूखा कचरा डंपिंग यार्ड भेजा जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पूरा धौलपुर शहर सड़हंद मार रहा है। सफाई कर्मियों की राज्य स्तरीय वार्ता विफल हो जाने के बाद हड़ताल लगातार जारी है। धौलपुर शहर की प्रत्येक गली और मोहल्लों के बाहर कचरे के ढेर लगे होने के साथ ही ऐतिहासिक इमारत पर भी लोग अपने घरों का कचरा फेंक रहे हैं। और यहाँ पर करीब 10 बजे से गाय पड़ी हुई है इस नाले के अंदर सांड, जो कि उसके सबसे पहले मैंने एक एसडीएम करके साधना शर्मा जी मैडम है, उनके लिए कॉल किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा कीजिए कि मैं तो बाहर हूँ, आप नगर पालिका के किसी व्यक्ति को बात कर लीजिए। तो नगर पालिका में मेरे CIS उनका नंबर मिला मुझे, तो उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, वो नाला इतना बड़ा तो है नहीं, उसमें से निकल जाएगा। नहीं सर, हमने बहुत प्रयास कर लिया है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है वो। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसा है कि आप चलो देखते हैं, नहीं तो फिर मैंने की तो अब क्या होगा कि हड़ताल पे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं पार्षद साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही बोल दिया कि नगर पालिका में हड़ताल है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। आसपास के दुकानदार, मकान वाले, जो इन लोगों ने हमने काफ़ी प्रयास किया उसको निकालने का। नहीं निकालने के बाद में तब हमने प्रशासन और उनकी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन कोई हेल्प वगैरह हमें अभी तक मिली नहीं है। मैं सुबह उठ के दुकान खोली मैंने अपनी, तो सामने देखता हूँ गैया डली हुई है नाले में, और हमने आसपास के सभी दुकानदार भाइयों ने बहुत प्रयास किया, रस्से वगैरह से बहुत कोशिश की, पर उसके पैर खराब थे गैया का नीचे, तो चक्कर में वो निकल नहीं पाई। तो हमने प्रशासन से भी हेल्प की कोई गुंजाइश की, हेल्प प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से धौलपुर में गंदगी का ढेर अंबार लगा हुआ है। बदबू की वजह से दुकानदार बैठ नहीं पा रहे हैं, इससे फ्लू फैलने का भी डर है, और नगर परिषद का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है, कभी भी किसी भी प्रकार का। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कलेक्टर महोदय और SP महोदय से निवेदन है कि इस पर विचार करें, इस पर मीटिंग करें और इस सफाई के लिए आगे प्रक्रिया जारी करवाएं, नहीं तो शहर के अंदर इस बदबू की वजह से बीमारी फैलने के भी डर बन रहा है। जिले के सरमथुरा उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कल हुई झमाझम बारिश से नदियां, तालाब, पोखर आदि उफान पर आ गए हैं। लोग तेज बहाव में मछली पकड़ते और नहाते हुए दिखाई दिए। साथ ही तेज बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में कीचड़ सहित गड्ढों में जल भराव होने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। धौलपुर जिले के राशन डीलरों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और रसद अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। मांग पूरी होने पर आज गुरुवार से दुकान बंद रखकर राशन वितरण व्यवस्था बंद करने की चेतावनी दी है। राशन डीलर अध्यक्ष श्री भगवान ने बताया कि पहले भी राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री के नाम कई बार मांग पत्र सौंपा है, परंतु न तो सरकार ने और न ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी उक्त मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। प्रतिमाह 30,000 रुपये मनोदय निश्चित किया जाए, गेहूं पर 2% छीजत दी जाए और पिछले 5-6 माह से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे तुरंत दिया जाए। आधार सीडिंग की राशि, प्रसादी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन व KYC का सीडिंग का महताना भी देने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि सरकार की मनमानी के चलते राशन विक्रेता की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। पिछले काफी समय से कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में जमुना लाल जाटव, देवेंद्र फूल सिंह सहित जिले भर के सभी राशन डीलर मौजूद रहे। राशन डीलरों की विभिन्न मांग को लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। विभिन्न जो राशन डीलरों की मुख्य मांग है वो मानदेय है और 2% छीजत है। जब तक हमारी ये 2 मांगें पूर्ण रूप से पूरी नहीं होंगी, जब तक हम संपूर्ण राजस्थान दुकान बंद हड़ताल पर 1 अगस्त से रहेंगे।
धौलपुर जिले के नरेगा में कार्य करने वाली महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर श्री देवी टी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वे नरेगा में कार्य करती हैं, जिनके नाम पौधारोपण करने की लिस्ट में 100 से 150 महिलाओं के नाम दिए गए थे। लेकिन जब महिलाएं पौधारोपण के लिए दी गई साइट पर पहुंचती हैं तो वहां पर मिलने वाले व्यक्ति उन्हें भगा देते हैं और साफ कह देते हैं कि उनके पास ना तो पौधे हैं और ना ही तुम्हारे लिए कोई काम है, तुम वापस अपने अपने घर चले जाओ। इस प्रकार हम नरेगा की महिलाओं को साइट पर आने जाने में आर्थिक क्षति भी सहन करनी पड़ रही है। इसके साथ ही हमारे नरेगा में मिलने वाले 100 दिन काम करने के दिन खराब हो रहे हैं और काम नहीं मिल पाता है। इस प्रकार हम नरेगा की महिलाओं को दोहरा नुकसान सहना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपनी पीड़ा सुनाई तो जिला कलेक्टर ने मौके पर ही नगर परिषद कमिश्नर को बुलाया और उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि अभी तुरंत इन महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करें, जिस पर कमिश्नर ने एक्सीएन नगर परिषद को मौके पर ही बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आदेश कर दिया। नगर परिषद गई थी तो ब्रजमोहन सिंघल से मिली। ब्रजमोहन सिंघल ने बोला कि हम नहीं काम दे रहे हैं, जाओ अपने घर पर बैठो, नहीं तो चाहे जिससे शिकायत कर लेना, हम देखते हैं हमारा क्या होता है। और उन्होंने बोला, हमने कहा कि वाहन भेजो, हम पौधे लाद के लाएंगे और लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि पैसे वाहन के लिए हमको पैसे तो दे दो। हमने कहा हम पैसे देंगे तो हम कार्य करने क्यों जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा तो जाओ घर पे बैठो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम एक्सीएन के पास गए थे, एक्सीएन ने कही यहाँ वाहन नहीं है और कहाँ से पेड़ पौधे पहुँचे। हमने कही कि आप पैसे दो, वाहन तो बहुत हैं, मगर हम अपनी जेब से पैसे तो ही नहीं देंगे और नाम आएगा 15 दिन हमारे पैसे खराब जाएंगे। 1 तारीख थे 15 तारीख को और हम ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं किराए भाड़े के लिए, किसी से कर्ज पे पैसे लेते हैं और नरेगा के पैसे भी नहीं मिलते हमें। नाम आया था भगा देते कि जाओ जनते 4:30 आ जाएंगी, फोन कर देंगे जाओ आई तो अपने पैसों से ऑटो कर लो। कहिए हमसे, अभी बोलिए, अभी हम एक्सीएन के पास गए, उन्होंने बोली आपका फोन आ जाएगा जब जाना। हम वहाँ तक किले पे आए हैं, सवेरे के गए 8 बजे के किले पे से, वहाँ पे ना पेड़ पौधा पहुँचा, ना वो एक्सीएन साहब, ना कोई अधिकारी पहुँचा वहाँ पे। हम अभी नगर पालिका होके आए हैं सिंगल के पास। एक्सीएन ने ये बोल दिया कि मेरे पास पौधों के लिए कोई वाहन नहीं है और हमसे बोला तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है काम की तो पैसे दो, हम वाहन मंगवा के तुम्हें पौधे देंगे। और हम अगर इतने ही पैसे वाले होते तो हम नरेगा में क्यों काम करने आते, आप बताइए। अब धौलपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज स्थानीय गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही है। बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती, बिजली बिल में फिक्स चार्ज की दरों में बढ़ोतरी, पेयजल संकट, प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। वह भारतीय जनता पार्टी के बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया है। आम जन बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिला अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश में आमजन बिजली कटौती, बिजली बिल व फिक्स चार्ज की दरों में बढ़ोतरी, पेयजल संकट से परेशान है। प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था के कारण अराजकता फैल रही है। चुनावों के समय प्रदेश की जनता ने इन्होंने झूठे वादे किए थे और अब प्रदेश की जनता से अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रही है। अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। इस मौके पर वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, महामंत्री सरपंच वीरेंद्र सिंह जादौन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 महीने होने के पश्चात भी प्रदेश की आम जनता आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मूलभूत सुविधाएं देने में विफल सरकार रही है। आज इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा के नेतृत्व में आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त कांग्रेस जनों ने भाग लिया।
सरमथरा उपखंड के आंगई गांव में गुरुवार को उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा और तहसीलदार अमित कुमार के द्वारा मिनी सचिवालय पर पौधारोपण किया गया। आमजन से पेड़ लगाने की अपील की। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि आजकल वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे गर्मियों में तापमान औसत 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है। इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण अनुकूल रहे। साथ ही कहा कि पेड़ों से हमें जीवन दायनी ऑक्सीजन सहित फूल, फल, लकड़ी आदि भी प्राप्त होती है, क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं। इस दौरान तहसीलदार अमित कुमार, सचिन शर्मा सहित परवेज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागौर में तैनात शिक्षकों की शिकायत को लेकर ग्रामीणों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश भारद्वाज को बताया कि सागौर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर तैनात है वह न तो ठीक समय पर स्कूल आते हैं, ज्यादातर समय स्कूल में मोबाइल का उपयोग करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। जब अभिभावकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर टीचरों से कहा जाता है तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। ऐसे में ग्रामीणों को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता सता रही है और समस्या को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्यवाही करने और स्कूल में तैनात शिक्षकों को बदलने की मांग की है। ग्रामीण युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उक्त मामले को लेकर शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो वे उपखंड प्रशासन और जिला कलेक्टर को भी अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और शिक्षा मंत्री तक को मामले की जानकारी देंगे। मैं गांव सागौर का निवासी हूं। हमारे गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा पूरी तरह से डगमगा गई है। टीचर आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं। लंच से पहले लंच करने से 2-2 घंटे का शिक्षकों का लंच रहता है, कोई पढ़ाई नहीं होती और टीचर आते हैं मोबाइल चला के और छुट्टी करके चले जाते हैं। हम एक टीचर है भावना मीणा, उसको चेंज करवाना चाहते हैं। आज हमने CBO साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी बातें पर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे शिक्षा मंत्री तक जाएंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के समस्त राशन डीलर द्वारा आज गुरुवार को धौलपुर जिला कलेक्टर के नाम बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें राशन डीलरों की पिछले महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई वार्ता और सौंपे गए 9 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आज 1 अगस्त से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की राशन मशीनों को एक स्थान पर रखते हुए राशन वितरण बंद कर दिया है। डीलरों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने और खाद्य विभाग ने उनकी किसी भी समस्या और मांग पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में कार्यवाही नहीं होने पर मजबूरन राशन वितरण की व्यवस्था को ठप किया गया है। पाड़ी ब्लॉक राशन डीलर संघ के अध्यक्ष विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में राशन डीलरों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM राधेश्याम मीणा को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि विगत महीने मुख्यमंत्री ने उनसे वार्ता की थी और 9 सूत्रीय मांग पत्र लिया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही खाद्य विभाग ने उनकी किसी समस्या का समाधान किया है। ऐसे में आज से सभी राशन डीलरों ने अपने काम को बंद कर दिया है और मशीनों को एक स्थान पर सुरक्षित रखते हुए राशन वितरण रोक दिया है। साथ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। हमारी सबसे बड़ी पुरानी मांग है 30,000 मानसिक मानदेय की, जो हमें वर्षों पुरानी चली आ रही है, आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। और हमारी मेन मांग है 30,000 मासिक मानदेय एवं 2% छीजक, जो कि FCI से आने में गेहूं की कमी होती है, वो हमको पूर्ति करने में बहुत ही समस्या आती है। और हमारा विगत महीनों से बकाया कमीशन जो आज तक हमको उपलब्ध नहीं हुआ है, जैसे कि जो कि खाद्य वितरण व्यवस्था एवं राशन किट का कमीशन अभी तक मिला है, जो एक आधार सीडिंग और जो KYC कराई गई है, जिसका 150 रुपये प्रति हिसाब से जो सरकार मित्रों को दे रही थी, जो आज तक हमको एक भी पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। पिछली सरकार से भी हमारी मांग रही थी कि हमें मासिक मानदेय दिया जाए, लेकिन उस सरकार ने भी नहीं दिया और इस सरकार के बजट में भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो 31 तारीख तक हमने सरकार से मांग रखी थी या हमारा जो बकाया कमीशन को दिया जाए। अगर नहीं देते तो हम 1 तारीख से पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाएंगे। एक जगह मशीन बंद करके हम आज से हड़ताल स्टार्ट कर देंगे। सरकार गौवंश को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, पर हकीकत इन दावों के उलट है। जब गौमाता कहीं घायल पड़ी करहा रही होती हैं तो उनके दर्द को महसूस करने वाले विरले ही मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जिले के मचकुंड चौराहा पर देखने को मिला, जहां दुर्घटना से घायल गाय सुबह से तड़प रही थी, पर उसके इलाज व देखभाल के लिए कोई आगे नहीं आया। वह तो भला हो श्री राम गौ सेवा धाम और बजरंग दल के सदस्यों का, जिन्होंने घायल
पड़ी गौमाता की सुध ली। बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि हाईवे पर मचकुंड चौराहे पर एक अज्ञात वाहन गौवंश को घायल कर निकल गया है, जो रोड पर घायल अवस्था में पड़ी दर्द से तड़प रही है। सूचना पाते ही गौसेवक दीपक पचौरी, रविंद्र प्रजापति द्वारा अन्य गौसेवकों की सहायता से गौवंश को रोड के साइड में करवाकर इलाज किया गया और नगर परिषद को सूचित किया गया, जिससे परिषद इस गौवंश को उचित जगह पर पहुंचाए, जिससे इसका आगे इलाज किया जा सके। गौसेवकों ने बताया कि हमें जहां भी कोई गौवंशीय पशु घायल या बीमार अवस्था में दिखाई देता है, हम उसकी सेवा में जुट जाते हैं, या कहीं से कोई सूचना भी मिलती है तो हम वहां पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इनको उचित जगह पर रखने को लेकर होती है। जिले में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इन गौवंशों को रखा जा सके। इसको लेकर हम प्रशासन से समय पर मांग भी करते रहते हैं और अब आगे जिले के मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। राजाखेड़ा शहर के फीडर नंबर 4 और 5 की विद्युत आपूर्ति कल 4 घंटे के लिए रहेगी बाधित। लाइन पर होगा मरम्मत का काम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा शहर के फीडर नंबर 4 और 5 की विद्युत आपूर्ति कल शुक्रवार को 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम राजाखेड़ा शहर के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि कल शुक्रवार को राजाखेड़ा शहर के फीडर नंबर 4 और 5 पर लाइन मरम्मत का काम किया जाएगा। ऐसे में फीडर नंबर 4 की विद्युत आपूर्ति सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 तक बंद रहेगी। वहीं फीडर नंबर 5 की विद्युत आपूर्ति दोपहर 1:30 से शाम 5:30 बजे तक बाधित रहेगी।